सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। रायपुर से बड़ी खबर है, साय कैबिनेट अहम बैठक जारी है। जनवरी महीने में कैबिनेट की ये 5वीं बैठक है। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने को मिल सकता है अनुमोदन। 4 फरवरी तक धान खरीदी पर हो सकता है फैसला। बजट सत्र को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। कल केंद्र का बजट भी आने जा रहा है, उस पर भी सबकी निगाहें हैं। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने को अनुमोदन मिल सकता है, जिसकी मांग की जा रही है। रिकॉर्ड धान खरीदी पहले ही हो चुकी है और जो किसान रह गए हैं उनको भी मौका मिल जाए, इसीलिए तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है। जिनका धान रह गया वो भी अपना धान बेच पाए। जनवरी महीने में ये कैबिनेट की 5वीं बैठक है। बजट केंद्र का भी आना है और इसके बाद छत्तीसगढ़ का भी आना है। और क्योंकि इस सरकार का ये पहला बजट होगा तो उसको लेकर भी फिलहाल चर्चा इसमें हो रही होगी कि किस तरह से योजनाओं को आगे बढ़ाना है। और कर्ज एक बड़ा मसला है जो हर राज्य पर इस वक्त है। उसकी चुनौतियों का सामना हर राज्य कर रहा है और छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं। हमेशा पिछली सरकार पर यह आरोप लगते थे कि कर्ज का बोझ बढ़ा, तो उस कर्ज को कैसे मैनेज करना है और जो वादे किए गए, मोदी की गारंटी दी गई, उनको कैसे पूरा करना है, इसको लेकर भी जाहिर बात है कुछ फैसला हो सकता है। हर बुधवार को साय कैबिनेट की बैठक होती है। तमाम मंत्री इसमें पहुंचे हुए हैं और आज इस कैबिनेट की बैठक के बाद एक अहम बैठक और होनी है, आपको बता दें, और वो है नक्सली मामलों को लेकर। मुख्यमंत्री ने अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल करते हुए ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। कल जो एक बड़ा हमला हुआ जिसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद ये बैठक तुरंत कैबिनेट की बैठक के बाद होगी। किसी भी समय जो कैबिनेट की बैठक है ये समाप्त हो सकती है और 4 फरवरी तक धान की जो खरीदी है उसको लेकर भी फैसला हो सकता है। बजट सत्र को लेकर भी इसमें चर्चा की जा रही है, जो फिलहाल जानकारियां मिल रही हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक और लगातार अभी अपडेट इस बैठक को लेकर यही कि बैठक जारी है। थोड़ी देर में ये बैठक समाप्त हो सकती है और उसके बाद एक मीडिया को ब्रीफिंग भी होती है कि क्या कुछ फैसले लिए गए इस कैबिनेट की बैठक में। लेकिन फिलहाल कोशिश यही हर एक कैबिनेट में कुछ ऐसा फैसला लिया जाए जिससे जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने बनाया था उसकी तरफ आगे बढ़ सके, सरकार काम किए जा सके। और साय कैबिनेट की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक फिलहाल मानी जा रही है। विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में ये बैठक, दोनों उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। तो हमारे सहयोगी अंकुश इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, क्या अभी भी बैठक जारी है? क्या अपडेट है आपके पास? देखिए लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक शुरू हुई है और बैठक अभी भी चल रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चल रही है और जिस तरीके से हर एक बैठक में मोदी की एक गारंटी पर मुहर लगती है और उसी तरीके की उम्मीद है कि आज भी किसी एक बड़े वादे को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करने की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी और एक बड़े मुद्दे पर मुहर लगती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में थी उस दौरान जो उन्होंने मैनिफेस्टो जो जारी किया था उस मैनिफेस्टो को नाम दिया गया था मोदी की गारंटी। और उसके बाद जब चुनाव हुआ, चुनाव में बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी की सरकार बनने के बाद जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई तो पहली कैबिनेट की बैठक से ही मोदी की गारंटियों पर मुहर लगना शुरू हो गया। सबसे पहला काम किया गया जब प्रदेश में 18 लाख से ज़्यादा पीएम आवास योजना के मकानों को स्वीकृति दी गई। उसके बाद धान खरीदी की अगर बात करें तो 21 क्विंटल 3100 रुपये में धान खरीदी के वादे पर सरकारी मुहर लगती हुई नजर आई। ऐसे ही अलग अलग बैठकों में अलग अलग बिंदुओं पर जो है मुहर लग रही है। और आज की अगर हम बात करें तो आज कैबिनेट के माध्यम से कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चाएं की जा रही हैं और उन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के बाद आज जब ब्रीफिंग होगी तो तमाम बातें स्पष्ट हो पाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नक्सली हमले बढ़े हैं और उन हमलों को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार एक कोई ठोस फैसला ले सकती है और उस फैसले को कैबिनेट से मंजूरी भी मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कैबिनेट के बैठक के तुरंत बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक आपात बैठक बुलाई है। उस बैठक में नक्सल विरोधी अभियान को तेज करने के लिए तमाम बातें जो हैं उसमें रखी जाएंगी। और इस बैठक को लेकर अगर हम देखें तो प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कार्यक्रम थे तमाम कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है और एक बड़ी
उच्च स्तरीय जो बैठक बुलाई गई है उसमें नक्सल ऑपरेशन से जुड़े हुए तमाम उच्च अधिकारी मौजूद रहेंगे, पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और प्रशासन के भी अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है और इस दिन आज कई बड़े फैसले सरकार की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। माना यह जा रहा है कि कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री